नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, वो शो जो आपके सवालों को, आपके सरोकार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। पहला मुद्दा वो जो सीधे तौर पर आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर शुरुआती तौर पर देखने पे ये लगता है कि मुरुंड में एक हादसा हो गया, 14 मासूम छात्रों की समंदर उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर गया, उनकी जान को लील गया। लेकिन सवाल सिर्फ समंदर या इन 14 जवान छात्रों की गलती का नहीं है। दरअसल अब वक्त है अपने गिरेबान में झांकने का, क्योंकि इस डेंजरस बीच पे न जाने कितने हादसे हो चुके हैं, न जाने कितने मासूम लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन तमाम सरकार, तमाम प्रशासन, तमाम बाबूगिरी इस बीच को अभी तक सुरक्षित नहीं करा पाए हैं। आखिरकार इन 14 मौतों का जिम्मेदार कौन है? तमाम सरकारें, तमाम प्रशासन क्या ऐसे ही हीला हवाली करती रहेंगी? क्या एक दूसरे के सर पर जिम्मेदारियां डालती रहेंगी? क्या हर हादसे के लिए सिर्फ बच्चों को या मौसम को या प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? आखिर हम कब अपनी जिम्मेदारियों को उठाना सीखेंगे? अफसोस जाहिर करना और यह कह देना कि बहुत गलत हुआ और ऐसा कह के मामले को भूल जाना। पिछले सिर्फ 2014 में महाराष्ट्र के अलग अलग बीच पर 5000 लोग डूबकर मर चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार अपनी इस महामारी को रोक क्यों नहीं पा रही है? ऐसे ही कुछ तीखे सवाल पूछेंगे अगले आधे घंटे में कुछ खास मेहमानों के साथ, क्योंकि यह सिर्फ उन 14 मासूम जानों की बात नहीं है। आने वाले वक्त में फिर सैकड़ों हजारों लोग उस मुलुंड बीच पे इकट्ठे हो सकते हैं और फिर उनकी सुरक्षा की बात एक बार फिर सवाल बाय खड़ा हो सकता है। और रात 8:30 बजे में डिबेट नंबर 2 में बात की जाएगी अनुपम खेर से डर रहे पाकिस्तान की। जी हां, अनुपम खेर को पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार किया है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि अनुपम खेर को तो वीजा नहीं दिया जाता, लेकिन वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है, चाहे वो मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, उन पर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। तो क्या पाकिस्तान के लिए मसूद अजहर से ज्यादा जरूरी है अनुपम खेर पर रोक लगाना? वो बात होगी 8:30 बजे की डिबेट में। लेकिन पहले 8 बजे का डिबेट और शुरुआत डिबेट नंबर 1 की। आखिरकार मुलुंड हादसे में जिन 14 मासूम छात्रों की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1। मुरुंड में 14 मौत, जिम्मेदार कौन? पहले भी जाती थी, अभी तो 20 साल की थी ना, लास्ट साल था। इंजीनियर, हाँ, बस ये कंप्लीट हो रहा था। ये पहली बार उनकी जिद रहेंगी शायद कि हमें जाना है, क्योंकि ये उनका लास्ट ईयर था। रायगढ़ के मुरुंड बीच ने 14 मासूमों को निकल दिया। मुंबई से महज कुछ ही घंटों की दूरी पर मौजूद ये बीच पिछले 5 साल में 150 लोगों को लील चुका है। साल दर साल यहाँ मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को यहाँ पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 100 से ज्यादा छात्र, कुछ टीचर और स्टाफ पिकनिक मनाने आए थे। दोपहर तकरीबन 3 बजे 30 से ज्यादा छात्र समंदर में नहाने पहुंचे। उन्हें स्थानीय लोगों ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। तभी हाई टाइड आई और देखते ही देखते छात्र समंदर में डूबने लगे। आसपास के मछुआरे तैरकर उन्हें बचाने पहुंचे। कुछ बच्चों को जिंदा निकाला गया, कुछ की लाशें निकली। बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए आसपास कोई एम्बुलेंस तक नहीं था। टांगे पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अखबार के माध्यम से तो लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ जरूरी है कि यहाँ सुरक्षा रक्षक या टावर ऐसा कुछ होना जरूरी है। इधर कोई व्यवस्था नहीं है, लाइफ गार्ड की नहीं है, कोई निशानदेही नहीं कि यहाँ पे डेंजरस है करके। 300 आदमी की जान इधर गई है मुरुड और काशीद में, और मैंने मांग की कि तात्काल इसके लिए निधि दो और आगे जान नहीं जाए, इसलिए कुछ इंतजाम करो, लेकिन शासन ने इसके लिए कुछ नहीं किया। 14 छात्रों की मौत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर दुख जताया। मरने वाले छात्रों के परिवार को
2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान भी हो गया। लेकिन सवाल वही है, आखिर रायगढ़ के काशिद, मुरूड और अलीबाग बीच पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं है? 1.5 से 2 किलोमीटर तक फैले इस इलाके में हर हफ्ते घूमने 15 से 20 हजार लोग आते हैं, लेकिन खतरनाक इलाका होने के बावजूद यहाँ कुछ भी नहीं है। आम लोगों की जिंदगी को लेकर प्रशासन और सरकारों के लापरवाह रुख के बीच हम तो पूछेंगे, क्या महाराष्ट्र में सरकारी संवेदनहीनता की शिकार हुई 14 मासूम जिंदगियां? तो एक बार फिर हमारे सवाल को ध्यान से सुनिए कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकारी संवेदनहीनता की शिकार हुई हैं 15 मासूम जिंदगियां। अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। #STP और #हादसा या हत्या के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी हम आपकी राय का स्वागत करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस वक्त इस बड़े डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़े हादसे पर बातचीत करने के लिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता शायना NC जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, हमारे साथ पंडित पाटिल हैं जो कि विधायक हैं शेतकारी कामगारी पक्ष के, और साथ में सुभान अंसारी साहब जुड़ रहे हैं जिनकी 2 मासूम भतीजियां इस हादसे का शिकार हुई हैं। 45 सेकंड आप तीनों पॉलिटिशियंस के लिए, और सबसे आखिर में अंसारी साहब मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मैं आपकी बात को टाइम बाउंड में बांधना नहीं चाहता हूं। सबसे पहले पंडित पाटिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा 45 सेकंड के वक्त में, बजर राउंड में आप ये बताइए, इन 14 मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? 14 लोग के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदारी है। मैंने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अभी सरकार ने जो लोग मृत हुए उसके लिए 30 लाख रुपए का अनुदान दिया है। ये 30 लाख रुपए पहले खर्चा करता था, ये 14 आदमी मरते नहीं थे। और मुरूड बीच में नेचुरल पर्यटन स्थल है और शासन के वजह इधर कोई पैसा, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमने ये मुद्दा सब विधानसभा में हर बार उठाया, लेकिन शासन ने जो मदद करना मांगता है वो किया नहीं, इसलिए ये हादसा हुआ है। मुरूड में कम से कम 300 लोगों की जान गई है और मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक। आपके 45 सेकंड हुए, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आप अपनी बात कहने में कामयाब रहे। और पाटिल साहब ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। शायना NC जवाब दीजिए, माना कि वो बच्चों की गलती थी कि वो अंदर चले गए, शुरुआती तौर पर यह हादसा दिखता है, लेकिन वो बच्चे उस स्पॉट तक पहुंचे ही क्यों जो कि खतरनाक बीच है जहां पर सैकड़ों जानें बीते सालों में जा चुकी हैं? शायना NC। देखिए, इनामदार स्कूल के जो इनामदार कॉलेज जो पुणे के हैं, वहाँ 116 बच्चे गए थे। उनके साथ 14 स्टूडेंट्स का जो देहांत हुआ बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि 8 टीचर्स थे, 3 स्टाफ थे। प्रश्न चिन्ह जो आप उठा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के प्रति, हम हमारे काम या हमारे जो नैतिक जिम्मेदारी हैं उससे मुखर नहीं रहे हैं। मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से कोस्टल गार्ड्स की आवश्यकता थी, लेकिन कलेक्टर ने जिस ढंग से 5 जिंदगी और बचाई जो हॉस्पिटल में है, मुझे लगता है ये भी उजागर करने की आवश्यकता है। अफसोस की बात ये है कि इतने सारे टीचर्स और स्टाफ के बावजूद जो ये लापरवाही। जी ठीक है, 45 सेकंड। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है जो उनके साथ वहां पर इस ट्रिप को, पिकनिक को, एक्सकर्शन को लेकर गए। प्रियंका चतुर्वेदी, जिम्मेदारी आपको भी लगता है कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार की है, प्रशासनिक व्यवस्था की है? मैं यहाँ पे 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अंसारी जी से अफसोस जताना चाहूँगी कि इस तरीके का हादसा हुआ है और सारे उन पेरेंट्स से जिनकी बच्चों की इसमें डेथ हुई है। यहाँ पे मैं सिर्फ सरकार को ही जिम्मेदार नहीं मानूंगी, हाँ प्रशासन का भी होता है, जिम्मेदारी बनती है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे 24/7 एक लाइफ गार्ड होना चाहिए, एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए, इमरजेंसी सर्विसेज सब स्टैंड बाय पे होना चाहिए, जो इसमें नहीं दिखा।
पर कुछ जिम्मेदारी अब सोसाइटी को भी लेने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके के हादसे सामने आते हैं तो बच्चे ट्रिप पे जाने से पहले उनको समझा दिया जाए कि जहाँ जो लोकल्स हैं उनकी बात सुनी जाए, उनका नियम और कानून का पालन किया जाए और ऐसी दुर्घटनाएं आने वाले समय में कम हो सकती हैं। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। जी ठीक है। अंसारी साहब, बड़े अफसोस की बात है आपके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ। मैं बहुत सीधे तौर पर, मैं कल से ये रिपोर्ट देख रहा हूँ जब से ये घटना घटी है, तमाम चैनल्स पे, तमाम अखबारों में, सोशल मीडिया पे बार बार एक बात कही जा रही है कि उस इलाके में सिर्फ एक साइन बोर्ड लगा हुआ है कि ये खतरनाक इलाका है, इस इलाके में ना आए। आपको लगता है कि बच्चों ने लापरवाही की, बच्चों ने जानबूझकर खतरे के साथ खिलवाड़ किया और बच्चे ही जिम्मेदार हैं सिर्फ इसके लिए? अंसारी साहब, देखिए, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ इसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि जब बच्चे घूमने के लिए गए वहाँ पे तो जैसा कि मुख्तलिफ चैनलों के ज़रिए हमें खबर मिल रही है कि वहाँ के गांव वालों ने उनको मना किया कि आप लोग यहाँ पे ना जाएं। कुछ मछुआरे थे, उन लोगों ने भी मना किया कि आप यहाँ पे ना जाएं, आगे डेंजर जोन है। लेकिन जो स्कूल था, स्कूल की जो टीचर उनके साथ गई थी, उन्होंने, किसी ने भी टीचर ने ये बात उनको बच्चों को मना नहीं किया कि आप लोग डेंजर जोन के अंदर न जाएं। इसलिए जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा ये मानना है कि इसके लिए एक बड़ी हद तक स्कूल प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि बच्चे, मैं समझता हूं कि अपने वालिदैन का कहना इतना नहीं मानते जितना अपने टीचर का मानते हैं। जी, राफिया और शाफिया, आपकी दो भतीजियां इस हादसे में नहीं रही हैं हमारे बीच आज। आपको लगता है, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, उस इलाके में अगर लाइफ गार्ड होते, उस इलाके में अगर कोस्ट गार्ड को टाइम पे बुलाया गया होता, उस इलाके में जहां पे हर साल सैकड़ों हादसे हुए हैं, सैकड़ों जाने गई हैं, करीब 300 से 400 लोग मारे जा चुके हैं उस बीच के आसपास, फिर भी कोई इंतजाम ना होना, ये भी प्रशासन की, व्यवस्था की, सिस्टम की जिम्मेदारी थी? जी हाँ, इसके लिए मैं ना तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराऊंगा और ना कांग्रेस की। लेकिन ये कांग्रेस की हुकूमत हो या भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो, इस बीच पे, चूंकि जैसे आप लोग भी कह रहे हैं 400 से ज्यादा अमवात इस बीच के ऊपर हो चुकी है अब तक, इसलिए सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो, सबको चाहिए कि इस बीच पर लाइफ गार्ड और जैसे कि कांग्रेस की तर्जुमान ने अभी फरमाया, एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। मेरा ये कहना है। ठीक है, हमारे साथ सत्यपाल सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सत्यपाल जी, मैं आता हूं आपके पास। एक सवाल मैं पंडित पाटिल से ले लूं, जो वहां के लोकल विधायक हैं। पंडित पाटिल, कुल मिलाकर इस डेंजरस जोन में जाने क्यों दिया जाता है? वहां पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं है? वहां पर लोगों को, टूरिस्टों को जाने से रोका क्यों नहीं जाता है? उधर कोई सिस्टम नहीं है और जो लोग बताते हैं लोग, टूरिस्ट सुनते नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि सब सुविधा उधर गवर्नमेंट ही देना मांगता है। उधर पुलिस रखना मांगता है, लाइफ गार्ड रखना मांगता है, ये कुछ देते नहीं है। हमने हर सेशन में ये मांग उठाई है। और मुरुड में एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म है, उधर बहुत लोग आते हैं, उधर का निसर्ग अच्छा है, उधर का समुद्र किनारा अच्छा है और इसलिए लोग बहुत आते हैं। लेकिन कोई उधर डायरेक्शन देने वाला कोई सिस्टम नहीं है। हमारी मांग है कि अभी ये हादसा हुआ, हमारी मांग है ये हादसा अभी हुआ है, बाद में ऐसा हादसा न हो, इसलिए गवर्नमेंट ने तुरंत, सीएम ने इसके ऊपर ध्यान देना मांगता है। सीएम खुद टूरिज्म मिनिस्टर है, हमने हर बार उनको लेटर भी दिया है, हाउस में भी मुद्दा उठाया है। तो मेरी ये मांग है आपकी ओर से सीएम को। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। हेलो, मैं प्रियंका जी, मैं प्रियंका चतुर्वेदी और सत्यपाल सिंह के साथ 1 मिनट का इंटरेक्शन चाहूंगा आपस में। सत्यपाल सिंह जी, पहले आप, वहां पर कई बार मजबूरी दिखा के ये बात बार बार कही गई कि लोगों को नहीं जाना चाहिए, लोगों की दिक्कत है, वो जानबूझ के डेंजर जोन में जाते हैं। मेरा उल्टा कहना है कि लोगों को वहां तक पहुंचने क्यों दिया जाता है? ऐसे हिंदुस्तान में बहुत से सिक्योर्ड इलाके हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों के घर, प्रधानमंत्रियों के घर, जहां पर सैकड़ों, कई मील दूर लोगों को रोक दिया जाता है, वहां पर उनको पहुंचने नहीं दिया जाता है।
क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे डेंजरस बीच पर जहां पर सैकड़ों जाने गई हैं उनमें पहले ही रोक दिया जाए जब तक कि इंतजाम ना हो वहां पे एम्बुलेंस के, कोस्ट गार्ड के? सत्यपाल सिंह, देखिए, सबसे पहले तो जो हादसा हुआ है बहुत ही गंभीर, बहुत ही दुखद हादसा है। अपने बहुत ही तरुण अपने विद्यार्थियों की जो मृत्यु हुई है, पिछले कई वर्षों में जिस प्रकार से हर साल वहाँ पर ये हादसे होते हैं, वहाँ पर दो बातें हैं। एक तो वहाँ पर बताया गया कि वहाँ शायद बोर्ड है, साइन बोर्ड है, डेंजर का बोर्ड है, लेकिन उसके अलावा भी एक तो मुझे ये कहना है कि जहाँ भी जिस भी स्कूल कॉलेज के यंग विद्यार्थी जाते हैं उनको ये बताकर सब लेके जाना चाहिए टीचर्स का कि भाई सुरक्षा सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, सुरक्षा का ध्यान रखा है। नंबर 2, महाराष्ट्र टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उसके बाद जिला प्रशासन को वहाँ उस बीच के ऊपर जो है वायर की बैरिकेडिंग करना चाहिए अंदर थोड़ा जाकर के, ताकि अगर कोई जो गलती से कुछ चला भी जाए तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो हमें जो है दोनों तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे यंग विद्यार्थी उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, सुरक्षा पहली जिम्मेदारी है। और नंबर 2, जिला प्रशासन को और महाराष्ट्र तो गवर्नमेंट को भी वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम करना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी, आप सहमति में शायद सर हिला रही थी, जो मैं समझ पाया इन तस्वीरों में आपको देख के। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, कांग्रेस की भी सरकार रही वहां पर प्रियंका, इस जगह को क्यों नहीं सेफ और सिक्योर किया गया आज तक? प्रियंका, नहीं, देखिए, ये मैं फिर से दोहराऊंगी, ना ही कांग्रेस और बीजेपी का काम है या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सरकार भी जिम्मेदार है, बहुत हद तक जिम्मेदार है कि कहीं कहीं कमियां पाई गई हैं। मैं अभी आंकड़े पढ़ रही थी महाराष्ट्र के, आपने भी बताए, शेयर किए कि एज पर एनसीआरबी 5,000 डेथ्स महाराष्ट्र में हुई हैं उसकी, और 50% से ज्यादा जो डेथ्स हुई हैं युवाओं की हुई हैं जो 30 साल के नीचे के हैं। ड्राउनिंग की डेथ्स की बात कर रही हूँ, और वो रोड एक्सीडेंट से भी ज्यादा है। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब सरकारें अपनी जिम्मेदारी ले कि हाँ ये ऐसा हादसा हुआ है, अब इसको आगे कैसे हम प्रिवेंट करें, हम किस तरीके का इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस वहां पे लगाएं। अब कोस्ट गार्ड को आप देखिए 15 घंटे लगे कोस्ट गार्ड को वहां पे पहुंचने में। तो ये सारी चीजें हैं, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पुख्ता होना चाहिए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, दैट इज इररिलेवेंट। सरकारों को प्रायोरिटी बनाना, बिल्कुल आपने बहुत ठीक बात की प्रियंका, पर मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ा ही हुआ है जो मैं आपसे पहले भी पूछा कि कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। सरकारों की अगर जिम्मेदारी है तो कांग्रेस की सरकार सबसे अधिक वक्त तक रही। नहीं, देखिए ऐसा है, सरकारों की जिम्मेदारी सिर्फ ड्राउनिंग डेथ्स की भी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें काम हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हो सकता है प्रायोरिटी पे नहीं रहे हों, प्रायोरिटी लिस्ट में ना रहे हों। अनफॉर्चुनेट है, और मैं एडमिट करूंगी, पर जहां प्रायोरिटी होनी चाहिए, अब प्रायोरिटी दिखाना जरूरी है कि इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है, हमारे युवाओं की डेथ हो रही है ड्राउनिंग को लेकर। 5,000 लोगों की मौत हुई, अभी आंकड़े हमने बताया, आपने भी कहा, और कितने मौत होगी तब प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा ये? बिल्कुल। अब आप देखिए महिलाओं की सुरक्षा महाराष्ट्र में देख लीजिए, मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बात कर रही हूँ। महिलाओं का क्राइम रेट बढ़ा है पिछले 1 साल में, 50% से ज्यादा बढ़ा है। बच्चों की किडनैपिंग 50% से ज्यादा बढ़ी है। मैं भी कहूंगी कि हाँ प्रायोरिटी ये सारी चीजों की होनी चाहिए, बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि प्रायोरिटी नहीं। प्रियंका, जब तक हम सिर्फ भी जिम्मेदार हो। शायना जी, आपकी क्योंकि सरकार है, और मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ शायना जी, ये जिम्मेदारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की होगी और उसकी आपकी सरकार की होगी कि अगले साल या अगली बार ऐसा हादसा इस इलाके के बीचेस पे ना हो, जहाँ पे जांजिला है, मुरुंड है, ये जो पूरा एक बहुत सुंदर सा इलाका है रत्नागिरी के पहले वाला, यहाँ पर ऐसे हादसे ना हो, इनको आउट ऑफ बाउंड किया जाए। जब तक आप वहाँ पे कोस्ट गार्ड नहीं देते हैं, जब तक आप वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं देते हैं, जब तक आप वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं लगाते हैं, वरना बहुत आसान है ऐसे हादसों को अफसोसजनक कह के भूल जाना और फिर अगले हादसे का इंतजार करना। मुझे लगता है कि सुमित जी, हर एक व्यक्ति आपके पैनल में ये तो कहा है कि अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब क्या? मुझे लगता है कि सबसे गंभीर प्रश्न ये है कि ये हुआ हादसा कैसे। 2-3 फैक्टर्स हैं जो हाईलाइट करने की आवश्यकता है। एक तो हाई टाइड था, दूसरा जो आपके पास 8 टीचर्स हैं, 116 बच्चे, 3 लोग स्टाफ में, तो वो बाकी के लोगों ने क्यों इन बच्चे को रोका नहीं? जब लोकल विलेजर्स जो वहां के थे मुरुड के, उन्होंने भी कहा कि हमने भी उनको कहा कि आप मत जाओ, पानी में मत जाओ,
किसी ने सुना नहीं। मुझे लगता है एक नैतिक हर चीज सरकार के ऊपर और प्रशासन के प्रति बोलना सही है अपने ढंग पे, क्योंकि हम सब आज भावुक हैं। 14 जिंदगी जो गए हैं उनके परिवार के साथ जी, लेकिन ये भी तो उचित नहीं है ना कि हम सिर्फ स्कूल के टीचर्स को जिम्मेदार ठहरा दें। एक नैतिक मैं तो बेसिक मूल की बात कर रहा हूँ शहना जी, बेसिक मूल की बात कर रहा हूँ कि उसको आउट ऑफ बाउंड कर दीजिए ना, ताकि कोई जाए ना पाए वहां पर। जब वहां पर लोग जाएंगे, और ये पहली बार कोई बच्चे नहीं गए, बिल्कुल हर शनिवार इतवार को 14 से 20 हजार लोग आते हैं इस बीच पर। 14 से 20 हजार। मेरा सेंटेंस खत्म होने के पहले आपने मुझे काटा। मेरे सेंटेंस खत्म करने के पहले मैंने कहा कि बार्ब्ड वायर फेंसिंग के साथ ये एरियाज जो डेंजरस जोन है वहां नहीं, बैरिकेडिंग होना चाहिए, और साथ साथ कोस्टल गार्ड्स हर एक बीच पे। मैं मानती हूं कि ये भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। देवेंद्र जी ने खुद आज ऐलान किया कि ये जितने भी सेंसिटिव साइट्स हैं महाराष्ट्र के बीचेस पे, वहां ये एक प्रिकॉशनरी मेजर के तरफ सरकार और प्रशासन जरूर करेगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो बात नैतिक जिम्मेदारी भी पंडित पाटिल साहब ने कही, शहना जी और प्रियंका जी, ट्रिप पे जाते हैं, यही बात मैं अंसारी साहब से पूछना चाहूंगा। अंसारी साहब, आज 30 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने घोषित किया। अगर 30-30 लाख रुपए करके उस जगह में सुरक्षा के इंतजाम कर दिए होते अभी तक, जो बात पंडित पाटिल ने विधानसभा में उठाई, तो आपको लगता है कि यह हादसा होता? बच्चे अपने आप अवेयर होते, उनको पहले से पता होता, पहले से उनको वहां जाने से रोका गया होता? अंसारी साहब। जी हाँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। वहां पे जैसा कि पहले भी कहा, लाइफ गार्ड भी होने चाहिए थे, और कोई भी चीज होने से पहले उसको रोका जाना चाहिए। आदमी को खतरा भांपते हुए उसका पहले से बंदोबस्त होना चाहिए, ये मेरा कहना है। वहां पे कोई सायरन्स नहीं, कोई सायरन की व्यवस्था नहीं, फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस नहीं। आपकी प्रशंसा भी करना चाहती हूँ सुमित जी। जी बोलिए। मैं अंसारी जी की हिम्मत की दाद देती हूं कि वो यहाँ आके वो सच बोल रहे हैं, और वो सच्चाई के साथ, जिस निष्ठा के साथ उनकी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इनको हम कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने 2-3 अहम मुद्दे उठाए। पहले जिस ढंग से उन्होंने पूछा कि स्कूल के टीचर्स ने भी क्यों नहीं कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आज आप ऐसा आपके क्यों लग रहा है शहना जी बार-बार कि आप सब जिम्मेदारी स्कूल के टीचर्स पे डालने की कोशिश कर रही हैं? ऐसा क्यों लग रहा है? आप तीसरी बार इस बात को दोहरा रही हैं। ना, मैं बोल रही हूँ सरकार की भूमिका है, हमें बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी, हमारे पास कोस्टल गार्ड्स मौजूद होने चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि स्कूल के टीचर्स इतने रिस्पॉन्सिबल थे, तो उन पर मुकदमा करेंगी क्या? मैं बात कर रही हूँ, क्या आप उन पर मुकदमा करेंगे स्कूल के उन टीचर्स पे जो साथ में गए थे? मैं आता हूँ प्रियंका, एक सेकंड। मुकदमा की बात नहीं है, इसके टेकअवेज क्या है? जो 14 जिंदगी आज गए हैं, आप उनको जिम्मेदार भी मान रही हैं, मुकदमा भी नहीं। प्रियंका, आप कुछ कहना चाह रही हैं? होने के नाते कि प्रियंका। हाँ, देखिए मैं शाइना जी से बस ये कहूँगी, टेकअवेज की वो बात कर रही हैं, टेकअवेज ये हैं कि थोड़ा सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए हर स्कूलों में। आप लोगों का अब जैसे आपने कहा, नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि स्कूलों को ये नोटिस दें कि हर ऐसी जो ट्रिप होती है, हमने देखा है कि स्कूल भी ना एक एफिडेविट साइन करा देते हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है जब बच्चे ऐसी ट्रिप्स में जाते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जी पाटिल साहब, आपको अब नैतिक जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप ऐसे स्कूलों से करें कि सेंसिटाइजेशन हो। जी पाटिल साहब, इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 करें। ठीक है पाटिल साहब, आप बोलिए। पाटिल साहब, स्थानीय विधायक। भाई साहब, ये सीएम के पास बहुत डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, इसलिए सीएम ये पर्यटन के ऊपर ध्यान नहीं देते, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। मैंने ये मुद्दा उठाया था, जो स्कूल का जो टीचर है उनके ऊपर जो जिम्मेदारी देते हुए गलत है, कि जो बच्चे आए थे ट्रिप के लिए आए थे और उधर कोई इंफॉर्मेशन स्टेशन नहीं है, उधर कोई सुविधा नहीं है। मेरा स्पष्ट आपके माध्यम से सीएम को सवाल है कि एनसी जवाब दीजिए इस बात का। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद टूरिज्म मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, जिम्मेदारी उनकी क्यों नहीं बनती है? पदम पाटिल साहब का आरोप है सीधा सीधा। पाटिल जी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो आरोप के साथ आपको सिर्फ आरोप नहीं, मैं सच्चाई बताता हूं, जरूर कीजिए, नहीं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का बयान रहा है।
सच ये देखो पाटिल साहब, जो मैंने ये सच्चाई आप मुद्दा- बता रहे हैं आज नहीं, राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं, स्पष्ट है। नहीं, मैं मेरी बात सुनो। ये 8 महीने पहले यही स्पॉट पे एक हादसा हुआ था, उसमें 4 आदमी की मौत गई थी। मैंने ये मुद्दा हाउस में उठाया, मैंने सीएम को बताया और ये आगे हादसा नहीं हो इसलिए मैंने प्रशासन की भी मीटिंग ली, लेकिन रायगढ़ प्रशासन ने इस जिम्मेदारी में कुछ भाग नहीं लिया। जो 5 जन की जान बचाई है वो स्थानिक मच्छरों ने, जो मछली पकड़ने वाले आदमी है उन्होंने की है। बिल्कुल मेरा स्पष्ट आरोप है। बिल्कुल जो प्रशासन है वो कुछ काम नहीं करता है। प्रियंका मैं पाटिल जी की बात से एक चीज और जोड़ना चाहूंगी और शाइना जी से कहूंगी। शाइना जी, जैसे आप मेक इन महाराष्ट्र प्रमोट कर रहे हैं, 13 फरवरी से शायद वो इवेंट शुरू होगा, तो आप उसके लिए पॉलिसीज ऐसी बना रहे हैं जहां पे इट बिकम्स इजियर फॉर बिजनेसमैन टू इन्वेस्ट इन महाराष्ट्र और मैन्युफैक्चर इन महाराष्ट्र। वैसे ही जब आप टूरिज्म प्रमोट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टूरिज्म के सारे ऐसे साइट्स हों जो आप प्रमोट कर रहे हैं, उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी प्रायोरिटी बनाई जाए। तो ये आपको ध्यान देना जरूरी है। जब नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मैं चाहूंगा आप जरूर जवाब दें, सत्ता पक्ष की तरफ से हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब को आप क्या ये एश्योरेंस दे सकती है उनके माध्यम से देश को कि कोई अगला हादसा नहीं हो पाएगा मुलुंड में, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे उस इलाके में? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने हर एक बार राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ ये दिखाया है कि जहां हम गलत हैं हम स्वीकार करें, जहां हमें काम करने की आवश्यकता है हम जरूर ऐलान करें। और ये 14 देहांत के बाद उनकी इमीडिएट प्रतिक्रिया ये रही कि बीचेस पे कोस्टल गार्ड्स 100% होने ही चाहिए, जो एरिया सेंसिटिव है वहां बैरिकेडिंग होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को जागरूक होना चाहिए कि कोई भी आप देखें कि इस दिशा में जा रहे हैं जहां सुरक्षा मैं रियलिटी चेक करूंगा बहुत जल्दी ही और तब फिर मैं आपको शाइना जी पूछूंगा। तो मैं मानती हूँ कि समाज की भी एक जागरूकता बहुत अहम है। कितना काम किया इस हादसे के कुछ दिनों के बाद। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ ये कह देना इस घटना के बाद कि सिर्फ बच्चे जिम्मेदार थे कि वो डेंजर जोन में चले गए, उनको नहीं जाना चाहिए था, उनको सबकी बात सुननी चाहिए थी। सिर्फ जिम्मेदारी बच्चों तक नहीं आती है, उस व्यवस्था तक भी आती है जो लोगों को वहां तक लेकर जाते हैं। हमारा सवाल भी आज का यही था कि क्या महाराष्ट्र में सरकारी संवेदनहीनता की शिकार हुई 14 मासूम जिंदगियां? जो हमको जवाब मिले हैं बड़ी संख्या में, उसमें 56% लोग हाँ कहते हैं, 44% लोग ना में जवाब देते हैं। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा और ट्विटर के नतीजे भी आपके सामने हैं। केवल 35% लोग हाँ कहते हैं और 65% लोग नहीं कहते हैं। सरकारी संवेदनहीनता को यहाँ पर क्लीन चिट मिलती है इस ट्विटर पोल में। लेकिन अगर सरकारें मजबूत हों और सरकारें जो टूरिज्म के बल पर अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती हैं वो कुछ खर्चा वहाँ की सुरक्षा इंतजामों में कर दें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा किसी भी जगह को सुरक्षित पर्यटक स्थल बनाने के लिए।